घुटन महसूस हो रही है यहाँ पे, और मैं यहाँ पे अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं हम लोग। तो हमने पूछा कैसा क्या हो गया, तो उन्होंने कहा कि नहीं सर, कुछ सियासत ऐसी हो गई है कि एक तरफा सियासत चल रही है। तो हमने कहा एक तरफ सियासत नहीं है साहब, ये आपकी गलतफहमी है कि सियासत एक तरफ चल रही है। आप लोगों को आदत पड़ गई थी कि अपने हाथ को ऊंचा रखने की, अभी वो कह रहे हैं कि हाथ बराबरी में रखो, बस इतनी सी बात है। आप देखिए कि आज, अच्छा चलिए, अगर मैं अभी मैंने शर्मिला जी का एग्जाम्पल दिया आपको, उन्हीं के परिवार में आप दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए कि आज उनके जो सुपुत्र हैं सैफ अली खान साहब, वो कोई छोटे इंसान नहीं है, वो एक सेलिब्रिटी हैं और अच्छी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, पर आज उन्होंने अपने बेटे का नाम तैमूर रखा है। और तैमूर किसके नाम पर है? तैमूरजंग के नाम पर है। तो ये एक आक्रांता का नाम लेके आप लोगों को क्या दिखाना चाहते हो कि वो हमारे आइडल थे? आप अपनी कम्युनिटी में क्या संदेशा देना चाहते हैं कि वो हमारे आइडल थे? तो ये आप देखिए, अगर इस तरह से बात होती तो हिंदुस्तान के अंदर में तो आज दिन तक किसी ने अपने बेटे का नाम कंस नहीं रखा, या तो मैं समझता हूँ कि श्रीलंका में भी किसी ने अपने बच्चे का नाम रावण नहीं रखा हो। मैंने तो जिंदगी में एक रावण के अलावा दूसरा रावण का नाम ही नहीं सुना। ऐसे आक्रांता या ऐसे क्रूर शासक तो हमारे देश में भी हुए हैं, हिंदू कम्युनिटी में भी हुए हैं, हरनाकश हुए हैं, हरनाकश्यप हुए हैं। तो इसका इनका नाम कभी दोबारा लिए ही नहीं गए। अगर आप कंस ढूंढेंगे तो आपको एक ही मिलेगा, पर आज नए नए बच्चे आ रहे हैं, उनके नाम आप तैमूर जैसा नाम रख के मार्केट में क्या संदेशा देना चाहते हैं? तो ये लोग हैं जो अपने निजी स्वार्थों के लिए कम्युनिटी, हार्मोनल कम्युनिटी को डिस्टर्ब कर रहे हैं। अन्यथा देश के अंदर में बहुत अच्छा माहौल है। और इसके ऊपर मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि ये जो आखिर मुस्लिम क्या है तो वो भी ह्यूमन है, और हिंदू क्या है? वो भी ह्यूमन है। तो हिंदू एक रिलीजन है, इस्लाम एक रिलीजन है। इस रिलीजन के हम फॉलोवर्स हैं और हम रिलीजन के नाम पे ही लड़ते हैं। कारण क्यों? क्योंकि हम अपनी जो दोनों जगह अपने आप में हमारी जो प्रवृत्ति हो गई है वो बाहरमुखी हो गई है, हम अंतर्मुखी प्रवृत्ति में नहीं है। जबकि व्यापार जो है, सॉरी, अध्यात्म जो है वो तो एब्सोल्यूट अंतर्मुखी होने का खेल है। आप जब ध्यान लगाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो क्या करते हैं? आप अंतर्मुखी होते हैं। नाम जपते हैं तो अंतर्मुखी जपते हैं। कोई भी चीज होती है तो अंतर लेके जाते हैं। तो यहाँ पे तो आपको अंतर्मुखी होना है, बाहरमुखी होना ही नहीं है। तो अगर मान लीजिए मैं अपनी गाड़ी में बैठा हूं और मैंने दोनों हाथ फैलाए हुए हैं, आप भी मेरी गाड़ी बैठे हैं, आपने भी दोनों हाथ फैलाए हुए हैं, तो हमारे हाथ टकराएंगे। पर अगर मैंने अपने दोनों हाथ समेट के ऐसे कर लिए हैं तो हम कहां से टकराएंगे हमारे हाथ? तो जबकि धर्म बोलता है कि हमें अंतर्मुखी होना चाहिए और हम बाहरमुखी हैं। तो अगर हम हमारे धार्मिक गुरु सभी धर्मों के, हिंदू धर्म के भी, मुस्लिम धर्म के भी, आपस में बैठ के बड़े स्तर पर विचार करें और उनके बीच में अक्सर मुलाकातें होनी चाहिए, गोष्ठियां होनी चाहिए, और ये उनको समझाना चाहिए अपने फॉलोअर्स को कि जो लोग उनको अपना आइडल मानते हैं कि साहब अपने को धर्म के नाम पे लड़ाई नहीं करनी। और जब धर्म के नाम पे लड़ाई नहीं करनी तो फिर हार्मोनी तो बनी गई ऑटोमेटिकली, अब कुछ बचेगा ही नहीं इसके अंदर में।